हेलो सत साई भगत जी। सत्साई बहन जी। हाँ, वो ऐसा है, मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा था। जी। उसमें एक टॉपिक दिया है, ललकारा गुरुद्रोही को। सुनना मेरी बात। अच्छा। तो वो आपके ही बारे में बातें कर रहे थे, वो आपका नाम ले लेकर। अच्छा। तो आपकी किसी साथी से बात कर रहे थे, जैसे आप जिसकी आपकी संगत में जो रहते हैं ना, उनसे बोल रहे। और एक बड़ा बड़ा इल्जाम आप पर लगाए जा रहे थे। वो मुझे बहुत फील हुआ। वो उनसे इस तरह से बोल रहे थे कि क्या पवन जी को, मतलब उसका, अब वो गुरु जी का आदेश है कि वो शंका समाधान करें या ये करें। तो आपके जो साथी थे वो उनसे इतनी बहस कर रहे थे। वो बेचारे आप पर इतना विश्वास करके बोल रहे थे कि आप हमको भ्रमित मत कीजिए, पवन कभी भी गलत बात नहीं कहते हैं। और गुरु जी के आदेश से क्या मतलब है। तो वो कह रहे थे कि क्यों गुरु जी से क्या उन्होंने कभी जेल में बात करने की कोशिश की, क्या रोहतक में उन्होंने कभी फोन कॉल पर इस तरह से उनसे पूछा कुछ स्टेशन का समाधान किया जाए या नहीं किया है। मतलब इस तरह से उनको भ्रमित कर रहे थे, तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा ये बताओ कि गुरुजी का आदेश है या नहीं। तो बोले गुरुजी से जब उनकी बातें ही नहीं होती हैं तो उनको कैसे पता कि गुरुजी का आदेश है। वो शंका समाधान करने लग जाते हैं, ये करने। अरे आप लोगों को वो पागल बना रहा है, ये कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा इनको क्या पड़ी है, मतलब इन ये वो करें या नहीं करें, इससे इनको क्या दिक्कत हो रही है। तो बोल रहे कि अरे वो सबको, भोली आत्माओं को और इस तरह से भ्रमित कर रहा है, ये नरक में ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या गुरुजी उनसे मिलने आते हैं, क्या गुरुजी ने उनको आदेश किया है, क्या उनको किसी चीज के बारे में गुरुजी से फोन पर कभी कॉल पे बात हुई है। तो इस तरह से वो उनसे बोल रहे थे। तो मेरे मन में आया, मैंने इन लोगों को कितनी अकल दी है भगवान ने, कि मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि जब गुरु, मतलब जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज का रूप बदल कर आ सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी आपका रूप बनाकर हमको बातें नहीं बता सकते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। आदेश दिया हो बहन जी, परमात्मा ने अपने सत्संगों में सारे आदेश दिए हुए हैं, शंका समाधान के भी, एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाने का भी सारे आदेश दिए हुए हैं। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो एक साल में भी पूरा नहीं होता जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो वो इस बात पर बहुत बहस कर रहे थे। मुझे बहुत फील हुआ। मैंने बताओ, जो इंसान सबको इतनी अच्छी बातें करता है, जो गुरुजी से बेचारा अपने आप को नीचे एकदम उनका कुत्ता बन के या जो भी है, वो उस नम्रता से बात करते हैं। और एक बात बताऊं, मैं किसी को नहीं समझ रही, मैं अपनी तरफ से कहती हूँ। अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान है, हमने पढ़ा है, कुछ अपने अंदर जो सोच है हमारी, हम उसको देखते हुए कहते हैं कि इंसान की शक्ल देखकर हमने उस पर विश्वास नहीं किया है। आप सोचिए, आपने हमसे जैसे बातें की, हमने आपको देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जो मुख से बोलते हैं, हमको तो उस चीज को देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है, बिल्कुल कितना झूठ है। तो आपने हमसे जब भी कोई बात की है, कभी परमात्मा को मतलब नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला है। हमेशा आपने उनको सर्वोपरि रखा है। और आप अपने आप को छोटा तुच्छ कहकर आप बात करते हैं। तो इसमें आपका क्या बुरा है, मतलब क्या गलत किया है आपने, कुछ भी नहीं। इन लोगों को आपसे क्या दिक्कत है इतनी, क्या आप उनके वीडियो देख देख के आप पागल हो रहे हो, ये हो रहे हो। अरे जिस इंसान के अंदर हमको गुरुजी की ज्ञान की झलक आती है, गुरुजी खुद स्वयं हम उनको उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनकी वाणियों में, उनके मुख में, उनकी हर चीज में। तो आप हमसे कैसे कह सकते हो कि क्या हम इतना दिमाग नहीं रखते हैं, क्या हमें इतना दिमाग है नहीं, ज्ञान नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है। और समय के अनुसार बहन जी, ये जो वाद विवाद, ये जो तर्क वितर्क हो रहा है ना संगत में, हो जाएगा। ये बेहद जरूरी है, ये होना बहुत लाजमी था। इसके बिना ज्ञान नहीं निखर सकता, परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती, आत्मा दृढ़ नहीं हो सकती। प्रोसीजर परमेश्वर के अनुसार ही चल रही है बहन जी। इससे जो हीरे मोती लाल है परमात्मा के, वो निकल के आ जाएंगे। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सदग्रंथ बताते हैं।
कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। बोला कोई बात नहीं, ये मैं बताऊं, जो लोग अंदर से दूसरे से थोड़ी ईर्ष्या रखते हैं ना जी, वो इस बात को कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, चलो आप पवन जी को ऐसे ठहरा रहे हो, आपने कितना अच्छा आपने क्या मतलब अच्छा किया है, आप भी बता दीजिए अपने बारे में, तब हम आपका तुलना करके बताएंगे कि आप सही हैं या वो सही है। कोई बात नहीं, हमने उनसे कुछ नहीं कहना। वो जो सवाल करते हैं ज्ञान आधार से हमने उनके जवाब देते जाना है, क्योंकि जवाब परमात्मा ने सत्संगों में दे रखे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नादान है। तो काल भगवान भी तो बहन अपना पूरा जाल फैला के रखा हुआ, इतनी आसानी से सच्चाई कैसे समझने देगा। कोई बात नहीं, लेकिन वो भी हमारे भाई बहन हैं, थोड़ा उनको भी समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है। कभी हमने भी ऐसा किया होगा, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में किया होगा। क्योंकि ये तो जब तक आत्मा के संस्कार मजबूत नहीं होंगे बहन, अगर गुरुजी भी सच्चाई बता देंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। और वो कहते हैं सब पागल हो चुके हैं, उनकी बातों में आके आके उनकी वीडियो देखते हैं, लाइव पे आते हैं, ये पे इस पे आना, उस पर इस तरह की कुछ बातें कर रहे। सेम सिचुएशन होगी। क्योंकि गुरुजी के विषय में भी तो लोग यही कहते थे कि ये तो देवी देवताओं की निंदा करता है, ये तो भक्ति छुड़वाता है, पूजा छुड़वाता है, लोग पागल हो गए इसके पीछे। जो एक बार इसके सत्संग सुन लेता है वो इसका होके रह जाता है, ऐसा क्या जादू कर देता है। अब आप बताइए कि एक इंसान आपको वो कह देगा, 2 इंसान कह देंगे, अब सारा समाज जो आपकी चीजें देखता है उनमें उनको सच्चाई नजर आती है, उनको उसमें अपने ज्ञान की झलक दिखाई देती है कि ये हमारे परमात्मा के ज्ञान में ये बातें सच हैं। तो इसमें गलती है क्या? ना आप गलत हैं ना हम लोग गलत हैं। अब किसी को बुरा लग रहा है तो उसको थोड़ा, मुझे तो लगता है उसको खुद अभी इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। बहन जी, परमात्मा कहते हैं ना, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। हम तो ये कह रहे हैं, अगर आप गलत हैं तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए ना, उनसे आप विचार विमर्श कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं भाई, आ जाओ, पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपनी एक मीटिंग रख लो, पूरी संगत को इकट्ठा कर लो एक जगह, चाहे हरियाणा में कर लो चाहे राजस्थान में कर लो, टोटल परमात्मा के 20 लाख भक्तों को इकट्ठा कर लो, और वहाँ भाई हम सत्सयोग भी आएंगे, तुम भी आओ, और वहाँ परमेश्वर के ज्ञान आधार से वहाँ ज्ञान चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है? ये सब ये नहीं आएंगे ना। यही है ना। अब कितना भी कोई भ्रमित करे, जिस इंसान ने ज्ञान को समझा है, जिसके अंदर खुद बुद्धि है, वो इसका सॉल्यूशन 2 मिनट में निकाल देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अब हमने आपकी जो जो बातें सुनी है वो हम अपने ज्ञान आधार पे कह सकते हैं कि आपका किया हुआ, आपने कहा हुआ एक भी शब्द हमको बिल्कुल भी दुखी नहीं करता, जबकि हमको उससे बहुत शांति मिलती है। तो परमात्मा का एक रूप होता है जो किसी भगत को शांति दे। भाई किसी की बातों से यदि किसी को दुख हो तो वो परमात्मा नहीं हो सकता है, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। और आपकी बातों से हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है, हमको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इन्होंने एकदम सही कहा है या गलत कहा है। तो हम उसको सोचते हैं कि नहीं, उनकी एक एक बात में सच्चाई है और वो कभी गलत नहीं कहते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। और हम तो सच बता रहे हैं, हम आपको ये सोचते ही नहीं कि आप हमारी शंका समाधान करने वाले कोई शख्स हैं। हम तो बस ये सोचते हैं कि हमारे सामने परमात्मा खड़े हैं और वो हमको सचेत करने आते हैं। बहन जी, हम सब उस परमेश्वर की आत्मा है, और परमात्मा कहते हैं गरीब दास हर रूप में तू ही बोलनहार। वो परमात्मा
किसी भी रूप में आके किसी भी तरीके से अपनी आत्माओं तक भगत जी ये चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अरे पवन को ही क्यों मतलब ये दे रखा है आप लोगों ने, उसको ही क्यों सर पे वो कर रखा है। अब आप ये सोचिए परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज का ही रूप क्यों चुना सारे संसार में। सही बात, किसी का भी चुन सकते थे, ये उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसका रूप लेकर आए। सही बात। उसी तरह से जब आप हमसे समाधान के बारे में कोई वो चर्चा करते हैं तो हमने तो आपकी किसी भी बात में कोई भी वो नहीं लगा कि आप गलत कहते हो। हमें तो अच्छा और लगता है कि देखो कितनी हम जिस चीज पर इतना परेशान होते हैं ना, हम उसी दिन आपसे जब बात करते हो उस परेशानी का हल आप इस तरह से बताते हो कि हमको वाकई में लगता है कि हाँ इसका हल यही है। तो एक परमात्मा का ही रूप हमें आपके अंदर दिखाई दे जाता है कि हमें परमात्मा सचेत करने आए हैं ये बेटा इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो। और फिर बहन जी दास तो जो भी बोलता है भाई गुरु जी का सत्संग सामने रख देता है छोटा सा, लो भाई ये आप बुरा मत मानिए, बोल रहे हैं। ये तो समाज जब गुरुजी को नहीं छोड़ा, इस समाज ने जो अनुयायी है उनके जो वो बना रखा है उन लोगों ने उनके प्रति, आप देखते जाइए जो उनको इतना परेशान कर रहे हैं ना ये लोग, इनका एक सब कुछ सामने आ जाएगा सब कुछ। जब परमात्मा को नहीं छोड़ा तो क्या ये हम लोगों को छोड़ देंगे? कोई बात नहीं बहन, परमात्मा तो परमात्मा है, समय आने पे सारे काम होंगे जो निर्धारित कर रखे हैं। कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रखिए। जिस तरह से हम पूर्ण परमात्मा पर विश्वास करते हैं ना, उसी तरह हम आपके ज्ञान पर भी विश्वास करते हैं। आप कभी सोचना भी मत कि हमारे भगत कभी हमारे बारे में इस तरह की भावना अपने अंदर लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ उस दिन हम ला सकते हैं जैसे हमें कुछ ऐसा लगेगा बिल्कुल बिल्कुल ये चीज गलत है। और किस चीज की परीक्षा होती है? ये ज्ञान। जबकि भाई साहब मैं ऐसा कुछ देखती भी नहीं इतना, मतलब समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं ज्यादातर आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति सी मिलती है मेरे मन में। बस ज्ञान से दृढ़ हो जाओ बहन। हमारी वीडियो तो केवल वर्तमान में इन लोगों ने जो भ्रमित कर रखा है उस भ्रमणा से बाहर निकालने के लिए है। बाकी तो परमात्मा की भक्ति और उनके सत्संगों से ही हमारा बेड़ा पार होगा। मैं बहुत सत्संग वगैरह देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान वगैरह। और एक बात जिस दिन मैं जिस चीज को लेकर परेशान होती हूँ उसी दिन उसी चीज का सत्संग आ जाता है अचानक। चलो ठीक है बहन, थोड़ी सी मालिक की सेवा चल रही थी, बिल्कुल मैं भी करूँगी। हाँ जी, हाँ सत साहब, जय हो बंदी छोड़ की, वो बंदी छोड़ की। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर